इसको भी दे दो किसी को, तो आदमी उम्मीद तो छोड़ देगा कि सुशीला तिवारी सरकारी हमारी सुनवाई होगी। आज पूरा पहाड़ का गरीब आदमी यहाँ पर आकर के 5,000 10,000 रुपये नहीं ला सकता है, इसलिए उसको मरना ही है। अगर अच्छे से सुन लेंगे तो उनकी जय जयकार करेंगे और नहीं सुनेंगे तो उनकी मुर्दाबाद करें। 10 सालों में ये बहुत बड़ा बयान देने जा रहा हूँ मैं। सुशीला तिवारी में ये बिल्कुल कम जीरो होनी चाहिए, सरकारी अस्पताल है, कोई पैसा नहीं बढ़ना चाहिए। 10% 20% हाइक हो, आदमी बर्दाश्त कर लेता है। इसके बाद 570 रुपये नहीं होंगे, वो अल्ट्रासाउंड नहीं करा पाएगा तो वो बेचारा ऊपर को चल देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। जैसे कि आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं सुशीला तिवारी अस्पताल में, जो हल्द्वानी का एक सरकारी अस्पताल, बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है सुशीला तिवारी अस्पताल। आज हम वहां पे मौजूद हैं। अगर आपको जानकारी हो तो कुछ दिन पहले 2-3 दिन पूर्व भी यहाँ की जो जाँच दरें हैं, जो बेहद ही जरूरी जाँच दरें हैं, उनको बढ़ा दिया गया है और कहीं ना कहीं वो दरों को 3 गुना बढ़ा दिया गया है और साथ ही यहाँ की जो लैब है उसको प्राइवेट कर दिया गया है। इसी की वजह से जो यहाँ की जनता है वो काफ़ी ज़्यादा निराश है। साथ ही आज जो यहाँ पे सुशीला तिवारी अस्पताल के पास धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें जो राज्य आंदोलनकारी हैं हरीश पनेरू जी, वो आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो यहाँ तमाम लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दरों में कितनी बढ़ोतरी हुई है और इसके पीछे का कारण क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे ये अस्पताल में जो दरों को बढ़ा दिया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम कहना चाहते हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ विधायकों का और सांसदों का सारा भत्ता बंद कर देना चाहिए जब तक ये दरें कम नहीं होती हैं। एक विधायक को जो है तो 15,000 रुपया फोन के मिलते हैं, जबकि 450 रुपये में पूरे महीने भर जो है तो एक फोन आता है। 3 फोन भी अगर विधायक के पास है 1500 भी नहीं आते। तो ऐसी सुविधाएं बंद कर दें अपनी ये सरकार, तो ये दरें अपने आप कम हो जाएगी। सर, जैसे उत्तराखंड में सरकारी अस्पताल की वैसे ही बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ अस्पताल है, अगर उसके जो दरें हैं अगर इतना बड़ा 3 गुना लगभग जो सामने आ रही है दरें, वो 3 गुना बढ़ गई है, तो इसके पीछे का कारण क्या होगा? इसके पीछे का कारण है MLA और MP और कोई नहीं है। अरबों रुपये कमा लिए इन्होंने। ये सब बंद हो जाना चाहिए, तो अपने आप ही गवर्नमेंट ये संस्थाएं सब सस्ता हो जाएगा। आज धरना किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि यहाँ तो वो मिल बढ़ गई है ये कीमतें हर चीज़ में। सुशीला तिवारी में ये बिल्कुल कम जीरो होनी चाहिए, सरकारी अस्पताल है, कोई पैसा नहीं बढ़ना चाहिए, जीरो होना चाहिए किसी का भी इलाज। सर, जैसे आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो मूलभूत जो दाम है, इतने दरें हैं जो जांचों की, वो बढ़ा दी गई है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? मेरा मानना है कि हरीश जी जो है, जो समाजोपयोगी बातें नहीं करते हैं, जहाँ समाज को तकलीफ होती है, उस चीज़ की हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। और सरकार को ब्लाइंड फेथ पे मर्जी का नहीं करना चाहिए, हमेशा पब्लिक पक्ष में, समाज के पक्ष में, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा की आवाज़ सुनेगा तो राजा सशक्त होगा। रहते तो हर चीज़ में बढ़ती हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष तौर से अपने रिम्यूनरेशन से, अपनी इनकम है, अपनी सुविधाएं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो ठीक नहीं है। बढ़ाना चाहिए, समय के हिसाब से स्पीड अप करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक की आवाज़, हम किस क्षेत्र में बैठे हैं, हमारे पब्लिक का पोटेंशियल क्या है, गरीबों को अगर हम लोग उद्धार की तरफ लाएं तो उनको सब्सिडाइज करके किस तरह से सपोर्ट करें। जैसे बात सुशीला तिवारी की आते हैं, ये सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बन पंचायत हॉस्पिटल है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये इस लोगों को मैक्सिमम सपोर्ट करना चाहिए था। अभी जो इन्होंने इंक्रीज़ किया हाल में ही, जो दरें निकाली हैं, चाहे वो MRI है, एक्सरे है, जो भी मेडिकल सुविधाएँ हैं, उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। नहीं करना चाहिए इतना। 10% 20% हाइक हो, आदमी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन हमारे उन कंदराओं से अभी नेताजी जो स्पीच कर रहे थे कि पहाड़ के 16 चौकोटा दुनिया भर के नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तराखंड, पिथौरागढ़ के क्षेत्रों से लोग यहाँ आते हैं, ये प्रवेश द्वार है, एक आशा से आते हैं कि पहाड़ों में सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और इसके लिए वो किसी तरह से भी बच्चों को लेकर के या बीमारों को लेकर के, लेडीज़ों को लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। जितना वो खर्चा जोड़ पाड़ के माँ मिट्टी से ला के यहाँ डालते हैं, अगर इस तरह की दरें लोगों को सपोर्ट करनी पड़े तो आगे उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। सर, जैसे पहले पहाड़ों की जो जनता थी या हल्द्वानी की जनता कहीं ना कहीं परेशान थी, क्योंकि हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, तो जनता जो है डिमांड कर रही थी कि जो और सरकारी अस्पताल है वो खोले जाए, लेकिन उल्टा यहाँ पे जो दरें हैं वो बढ़ा दी गई। देखिए, अप्रत्यक्ष तौर से मैं ये कहूँगा, जहाँ क्राउड को कंट्रोल करने के लिए दरें बढ़ा दी गई तो वो लोग जाएंगे कहाँ? जो प्राइवेटाइजेशन है वो कभी लोगों के दुख दर्द का अपना नहीं हो पाता। वहाँ पर मैंने कहा मनी मटेरियल्स को जनरेट करने का एक स्वार्थ होता है, और जहाँ स्वार्थ होता है, जहाँ खुद की इनकम, जहाँ खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग और अपना देखता है मेडिकल प्रोफेशन या गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, तो बिल्कुल गलत है। कहते हैं ना कि पब्लिक की सुननी चाहिए, धीरे धीरे धन बढ़े, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे केवड़ा ऋतु आए फल होए।
हैं। तो लोगों की प्रॉब्लम को समझते हुए सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, सब्सिडाइज करना चाहिए। और अभी जो नेताजी स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो इमीडिएट बिना सोचे समझे जड़ें बढ़ा दी गई हैं, कहते नहीं कि जाके पैर न फटी बेवाई सो क्या जाने पीर पड़ाई। पहाड़ की वो पीड़ा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रक्चर और गवर्नमेंट में बैठे लोगों को अगर मालूम होती तो शायद ये ऐसा नहीं होता। तो मैं यही इनके माध्यम से मैं भी सपोर्ट करूंगा कि लोगों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए सब्सिडाइज किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, लोगों को मौका दिया जाए और सरकारें और भी हॉस्पिटल्स और मेडिकल सुविधाएं खोले ताकि प्राइवेटाइजेशन न हो, लोगों को इलाज के पीछे अपने घर जमीन बेचनी ना पड़े। सर, जैसे लगातार आप जो हल्द्वानी में या उत्तराखंड में मुद्दे होते हैं उस पर खड़े होते हैं, तो जैसे ये सुशीला तिवारी अस्पताल में जो दरें बढ़ गई हैं, इसके पीछे का अगर मैं जानना चाहूँ सर, कारण क्या हो सकता है जो दरें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं? देखिए, मुझे लगता है कि दूरदर्शी निर्णय है। आदमी जब कोई निर्णय लेता है, शासन में बैठा हुआ, सत्ता में बैठा हुआ, कुर्सी में बैठा, तो उसको बड़ा जांच करके करता है। तो मुझे लगता है तुरंत फुर्त में किसी ने समझाया होगा और उसका निर्णय ले लिया, और ये नहीं पता कि गरीब आदमी को इससे हानि होने वाली, गरीब आदमी को बहुत पीड़ा पहुंचने वाली, और इसके खिलाफ ये जन आक्रोश निकला है। सामाजिक संगठन आगे आएंगे और निश्चित रूप से मेरा आपके माध्यम से ये सवाल है, और मैं सवाल करना भी वाजिब समझता हूँ कि जब प्रदेश में विधायकों की हमें किसी की तनख्वाह बढ़ रही है, हमें इससे दुख नहीं है। हमें दुख इस बात का है कि जब विधायक को 3.5-4 लाख रुपए आप तनख्वाह दे सकते हैं, तो गरीब के लिए इलाज क्यों महंगा कर रहे हैं? गरीब को इलाज फ्री कर दीजिए। तो माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू वाटर, ये सारे हमारे राइट टू रोड, ये सारे हमारे राइट हैं। हमारे फंडामेंटल में लिखा गया है कि इलाज के अभाव में कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। जिसके पास 570 रुपये नहीं होंगे, वो अल्ट्रासाउंड नहीं करा पाएगा, तो वो बेचारा ऊपर को चल देगा। तो हम इसके विरोध में हैं। ये सवाल हमारा किसी वो व्यक्ति विशेष से विरोध नहीं, सवाल उनसे विरोध है जो हमारे भाग्य विधाता है, यानी जिनको हमने वोट देकर अपना हाथ काट के दे दिया कि आप जो निर्णय करोगे 5 साल वो मान्य होगा। तुम भैया, तुम अपने निर्णय में तो सब मजे कर रहे हो, तुम्हें फ्री की कैंटीन मिल रही है, वेज नॉन वेज सब खा रहे हो, लोकसभा की कैंटीन का खर्चा देगा वो, तो इन मुद्दों को भी तो उठाओ। ये कहो कि गरीब को भी फ्री दे दो। तो ये हमारा सवाल है। सवाल इस बात का है कि उत्तराखंड के कुमाऊं के और उत्तराखंड के जिस भी एक विधायक अभी तक सामने आए हैं, इसमें 1-2 लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, हल्द्वानी के विधायक जी आए हैं, नेता प्रतिपक्ष जी ने भी शायद कहीं कहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें पार्टी से ऊपर उठकर सारे दलों के लोग इसका विरोध करें और गरीब को राहत दिलाएं, गरीब को सस्ता इलाज दिलाएं, तो स्वतः ही उनका उद्धार होगा, वो आगे बढ़ेंगे। और गरीब पीड़ित रहेगा तो उनका भला होने वाला नहीं है, इसको मैं कहने में कोई संकोच नहीं। सर, अस्पताल में अगर अंदर कहीं बात की जा रही है तो ये बात सामने आ रही है कि पहले जो दरें हैं, काफ़ी समय से दरों को बढ़ाया नहीं गया था, इसलिए एक ही बार जो अब दरें बढ़ी हैं, इसलिए इतने ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। नहीं, वो गलत कहते हैं। एक ही बार में इतना बढ़ा देते हैं क्या? 400 रुपये का अल्ट्रासाउंड बाजार में हो रहा है, आप कहीं पता कर लो, परख वाला में नाम बता दें, लगभग 3 गुना। 570 का कर दिया। MRI 2000 का था तो आप 2500 कर देते, आपने 5000 कर दिया। आपने खून की जांच जो 50 रुपये में होती है, आपने 100 रुपये कर दी। तो ये कौन सा है? ये तो कोर्ट में भी इसको वो किया जा सकता है। लेकिन ये अभी इतनी जल्दी में उतावला इसलिए नहीं हूँ कि जिनको जनता ने वोट दिया, जिनको चुना है, वो विधायकों की क्या राय आती है, वो क्या इसमें निर्णय लेते हैं। अभी सदन आने वाला है उत्तराखंड का, उस सदन में मुद्दे उठेंगे, हमारी पार्टी के लोग भी उठाएंगे, मैं उनसे निवेदन करूंगा, और उसके बाद निर्णय नहीं आता तो हम इसको कोर्ट में भी जाएंगे। हम इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं, लेकिन फिर उनको कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा कि हम कोर्ट सब चीज़ के लिए न्यायालय नहीं है। फिर सरकार क्या कर रही है? अगर सारा ही प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर सारी चीज़ें महंगी, तो फिर ये खड़ा काहे को करा? इसको बंद कर दो, प्राइवेट हॉस्पिटल लोग खोले, तमाम लोगों की लाइन लगी है। जैसे सारे सरकारी एजेंसियों को आजकल अडानी और अंबानी को दिया जा रहा है, तो इसको भी दे दो किसी को। तो आदमी उम्मीद तो छोड़ देगा कि सुशीला तिवारी सरकारी हमारी सुनवाई होगी, जिसके पास पैसा होगा वो इलाज कराएगा, जिसके पास नहीं होगा वो वैसे ही मरेगा। तो ये हम इसके खिलाफ लड़ाई है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका धन्यवाद अदा करता हूँ, और पंचनाम देवों की कृपा से ये जो हमारी संगत बैठी है, देवता के समान जो लोग बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये पीड़ा के बदले बैठे हैं। ये इनको कोई किसी को इलाज नहीं कराना है। इनको लगता है कि मेरा रिश्तेदार, मेरा नातेदार, मेरा भाई, मेरा भतीजा ओकलकांडा, डालकंडिया, पिथौरागढ़, डीडी हाट, मतकोट, बागेश्वर, कांडा, मिडार, छिड़ाकान, अमजड़, लॉर्ड, डोबा, गोनियारों, हरीशताल, कोंता, पटरानी,
जो भीमताल के हमारे लोग हैं, भीमताल विधानसभा के बेसिकली, उनके तो 90% यहाँ आते हैं, और नहीं तो मैं कहूँ तो वैसे कुमाऊँ के 90% लोग यहाँ इस पर आधारित हैं। तो इसको कैसे लोग स्वीकार कर रहे हैं और कैसी जनता में इसमें अब तक आक्रोश नहीं पनपा, मेरी समझ से परे है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ और मुख्यमंत्री जी ने मुझे परीक्षण कराने को कहा है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। मैंने जो सवाल आपके सामने उनके सामने भी रखे थे, और मैं दोबारा देहरादून जाऊँगा और स्वास्थ्य मंत्री के दरवाजे भी जाऊँगा। अगर अच्छे से सुन लेंगे तो उनकी जय जयकार करेंगे, और नहीं सुनेंगे तो उनकी मुर्दाबाद करेंगे। सर, जैसे लगातार उत्तराखंड की जनता परेशान है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल बहुत कम है, उसके बावजूद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए दिखाई देते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इसीलिए कहा ना, जब ये वक्त नहीं रहा तो वो वक्त भी नहीं रहेगा। वो कहते नहीं है वक्त जरा अदब से पेश आ, वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। कब हरीश पुनेरू को सुशीला तिवारी आना पड़े कोई नहीं जानता है, कब धन सिंह रावत जी को कहाँ जाना पड़े कोई वक्त जानता है, ऊपर वाला जानता है। इसलिए धन सिंह रावत जी, मेरी प्रार्थना है आप ये जो बढ़ी हुई दरें हैं ना, इनको वापस ले लो, तो इसमें आपका भला। बद्रीनाथ केदारनाथ आपको माफ़ कर देंगे, और आपने ये बढ़ी हुई दरें जो अनैतिक बढ़ी हैं, अव्यवहारिक बढ़ी हैं, आप जो जायज़ होता है, जैसे मैंने कहा कि 570 का आपने वहाँ करा लिया, इसमें कर दिया, और 400 का बाजार में हो रहा है, तो क्यों कराएगा आदमी? तो ये सवाल है हमारे, और इन सवालों को लेकर हम लगातार मुखर हैं, और हम देहरादून से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक, और उसके बाद फिर जन आंदोलन, नहीं सुनाई हो तो जन आंदोलन के लिए लड़ेंगे, जो भी करना पड़ेगा लड़ेंगे, जब तक सांस है, जब तक ये सब सारी संगत लड़ेगी। सर, लगातार जैसे जनता परेशान है उसके बावजूद जो है दरें बढ़ा दी जा रही है, कहीं ना कहीं गरीब जनता को इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि अमीर लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल जा सकते हैं लेकिन गरीब लोग कहाँ जाएंगे? देखो, ऐसा है कि हमारे पहाड़ से सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ, हमारे उत्तर मुखलगंडा ब्लॉक से, भीमताल विधानसभा से सारे के सारे गरीब आदमी यहाँ आते हैं। एक दिन किराया लेकर के आते हैं, एक दिन का किराया लेकर आते हैं, यहाँ पे इलाज नहीं हो पाता है। तो हमारे यहाँ के आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये खासकर इस जो बढ़े हुए रेट हैं, 3 गुना जो रेट एकदम बढ़ा दिए गए हैं। हमारे गांव में किसी प्रकार के कोई छोटे मोटे अस्पताल तक नहीं, इसी सुशीला तिवारी पे हमारा पूरा पहाड़ आधारित है। आज पूरा पहाड़ का गरीब आदमी यहाँ पे आकर के 5,000 10,000 रुपये नहीं ला सकता है, इसलिए उसको मरना ही है। इन रेटों पे किसी भी तरह से गरीब आदमी इसको स्वीकार करने वाला नहीं। सर, जैसे लगातार सरकारी अस्पताल की अगर बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है, जनता हमेशा परेशान रहती है। उन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के बावजूद जो दरें हैं वो बढ़ाई गई है, तो इस पर क्या कहेंगे? मैं जी सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि दरें बढ़ाना सरकार की मनमर्जी, तो कहीं भी कुछ भी करते रहे लोग। मेरा कहने का पिछले 10 सालों में ये बहुत बड़ा बयान देने जा रहा हूँ मैं, पिछले 10 सालों में एक भी स्वास्थ्य में एक भी नया कार्यालय, नया अस्पताल, नया कोई भी कार्य इन्होंने नहीं किया हुआ है। बीजेपी सरकार को पूरा बोल रहा हूँ साफ शब्दों में, एक भी कार्य हमारे विधानसभा में या हमारे पूरे यहाँ पे एक भी कोई नया अस्पताल हमको दिखा दे। आज तक एक भी अस्पताल हमको नहीं दिया गया है। ऊपर से जो पुराने सरकारों के बनाए हुए अस्पताल हैं उनमें भी उन्होंने रेट 3 गुना 4 गुना बढ़ा करके मनमानी कर दी इससे, जिससे कि जनता बहुत दुखी है। हम अपने आदरणीय हरीश पुनेरू जी के नेतृत्व में हम इनके साथ आए हुए हैं, और सभी आंदोलनकारी हम इनका अंत तक साथ देने वाले हैं। ये कहीं जहाँ भी कहेंगे हम वहाँ इनके साथ जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो बढ़ते जा रहे हैं और सरकारी अस्पताल कम। गरीब आदमी तो जा नहीं सकता जी बड़े अस्पतालों में जी, वो जाएगा तो छोटी अस्पतालों में, इसमें जाएगा तो इसमें भी लुट रहे हैं, कपड़े उतर रहे, कोई देखने वाला है नहीं। जिसकी फोर्स है वो तो देख लेता है, मगर जिसकी फोर्स नहीं है उसका कोई देखने वाला तक नहीं है। और जाँच इतनी आगे कर दी है कुछ पूछो मत, कपड़े उतर जा रहे हैं गरीब इंसान के। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। गरीब जनता जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसके बावजूद है ही, वो तो गरीब जनता तो परेशान है ही। वो जहाँ भी चली जाए, अस्पतालों में चली जाए, कहीं भी चली जाए, वो तो परेशान है ही जी। ठीक है, मगर जो है इसमें जो है ज़्यादा ही लूट मार है जी। गरीब आदमी कहाँ भागे, कहाँ ना भागे जी। सर, जैसे सुशीला तिवारी अस्पताल में जो जांचों की दरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो ना, ये जो दरें बढ़ी हैं जी, ये हमारे पहाड़ के जो किसान हैं या फिर जो मजदूर हैं उनके ऊपर बहुत दरें बढ़ के बहुत बड़ा बोझ बन गई है। ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत ही बड़ा घातक भी है, और इसको सरकार को भुगतना भी पड़ेगा।
मैं मानता हूँ कि जैसे इनने दरें बढ़ा रखी है, ये सरकार के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय होगा और पहाड़ के लिए भी ये बहुत बड़ा बोझ है, पहाड़ के वासियों के लिए। सर कहीं ना कहीं स्टेटमेंट आ रही है कि जो ये दरें बढ़ाई गई है ये लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था को और सुधारने के लिए बढ़ाई गई है, तो क्या लगता है ये दरें बढ़ने से स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेंगी या गरीब जनता और परेशान होगी? ये आपको क्या लग रहा है ये बताइए पहले, आपको क्या दिख रहा है? अगर हमको पहले 100 रुपये में काम हो जा रहा था, अब हमको 500 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो हमारे लिए 500 ज़्यादा है या 100 ज़्यादा है? आपको भी तो इसको ज्ञात होगा। ये है कि कम से कम पहाड़ के जो हमारे गरीब लोग या हमारे पहाड़ के किसान लोग, सिर्फ एक सुशीला तिवारी अस्पताल ही हमारा ऐसा है जो हम लोग पहाड़ से मन बना करके आते हैं कि यहाँ पर हमारा इलाज हो पाएगा, और यहाँ आकर के अब जो दरें बढ़ा दी गई है ये कहीं न कहीं बहुत ही चिंताजनक है, और पहाड़ के लिए जो एक बोझ बन करके जो दरें बढ़ा दी गई हैं ये कहीं न कहीं सरकार के लिए बहुत ही चिंताजनक और सरकार के लिए बहुत ही चिंताजनक रहेगी। सर कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की जनता है वो कहीं ना कहीं मार खाने वाली है, क्योंकि जो ज़्यादातर पहाड़ों से जनता आप जैसे कह रहे हैं यहीं आती है। अब अगर यहाँ भी दरों को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा तो गरीब जनता है वो कहाँ जाएगी? यही तो सबसे बड़ा विषय है। अब दरें तो बढ़ा दी है, अब पैसा है नहीं, मतलब पहाड़ के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि जो अपना जीवन यापन आसानी से कर ले। पहाड़ में बहुत बड़ा संकट रहता है, चाहे वो व्यवसाय से लेकर के हो, चाहे फिर रोजगार से लेकर के हो। तो जैसे कि आपने यहाँ पे तमाम लोगों की बातें सुनी, धरना प्रदर्शन देखा, और जैसे हरीश पनेरू जी जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी बातें सुनी, जो दर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, और इसकी वजह से जो आम जनता है, आम नागरिक है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहाड़ से सभी लोग जो सुशीला तिवारी अस्पताल में आते हैं, और बाहर से भी उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल बहुत कम है। हल्द्वानी की जनता भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा आती है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर ना करके जो दरें हैं वो बढ़ा दी गई है। वहीं हमने अंदर बात करने की भी कोशिश की तो वहाँ ये पता चला कि जो पहले से जो दरें हैं वो काफ़ी समय से बढ़ी नहीं थी, इसलिए जो दरें हैं एक ही बार इतना ज़्यादा बढ़ी हैं। तो अब इसमें क्या सच्चाई है वो बाद में हम CMS से बात करेंगे। आपको अगले इंटरव्यू में अगर उनसे बात हो पाएगी तो उनसे बात करके दिखाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये दरें हैं लगभग 3 गुना जो अचानक से दरें बढ़ गई हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, और ये जो आंदोलन है, जो आज ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, ये कहाँ तक पहुँचता है और जो सरकार है इस पर क्या कार्रवाई करती है। ऐसी तमाम रिपोर्ट देखने के लिए देखते रहें News 31। कैमरामैन रोहित के साथ मैं किरण।